कि बिश्नोई को मार देगा तो मैं 1,11,00,000 इतना पैसा दूंगा, तो उसको अरेस्ट कर करके जेल में डाल देना चाहिए था। समाज से बढ़कर कानून नहीं होता, समाज से बढ़कर करके कोई जो है सिस्टम नहीं होता, समाज के लिए ही सारा सिस्टम होता है। अगर समाज अगर बिगड़ रही है, उसमें लोग अगर बिगड़ रहे हैं, लोग उसको पिक्चर देखते हैं, लोग उनसे पैसा देते हैं, वो नचनिया गवनिया, वो एक जो है रील का हीरो है, वो जो है अपना पैसा लेता है काम का। जैसे गांव देहात में लड़के लड़की डांस करते हैं जिसको लौंडा लौंडी कहते हैं। जर्नलिस्ट महोदय कई बार जो है गैंगस्टर बनने के नाम पे, नाम कमाने के लिए कई बार जो है अपने ऊपर ले लेती है कि ये मैंने करवाया है, और वो भी उसकी ऑथेंटिक नहीं है, चूंकि सरकार ने इसकी घोषणा नहीं की है, मीडिया ने घोषणा की है। अब जो है बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई जो 33 साल का लड़का है, जो जेल के अंदर है, सिक्योरिटी के अंदर है, और वो धमकी दे रहा है, तो वो कैसे दे रहा है, उसके अंदर जो है लूप होल कौन है, कौन लोग हैं जो बिश्नोई के नाम पे इस तरह का खेल खेल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो चंदा उगाही करने के लिए, धंधा करने के लिए, या गुंडे बदमाश बनने के लिए इस तरह का फायदा उठाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि जहां पे बाबा सिद्दीकी का मरा, वहां पे जो वहां सिक्योरिटी थी, वहां की पुलिस ने क्या किया, वहां सिक्योरिटी ने क्या किया, उनको धर दबोचा क्यों नहीं, और अगर लॉरेंस बिश्नोई किया है तो उसको फांसी पे क्यों नहीं चढ़ाया जा रहा, नंबर 1। नंबर 2 कि दूसरा, जो बिश्नोई समाज का एक आस्था और धर्म का एक उनका अपनी मान्यता है कि मैं काला हिरन को भगवान मानता हूं, अपना जो है पूज्य देवता मानता हूं, और उन्होंने कहा पहले ही जब ये केस चला, जब जमानत पे आए सलमान खान, तो उनसे कहा गया कि अगर बिश्नोई समाज के मंदिर जो राजस्थान में है वहां जाकर करके वो कहें कि हमसे जाने अनजाने जो भी गलती हुई है मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, बात खत्म हो जाती। लेकिन जो है सलमान खान ने उस बात को निगलेक्ट किया और अपने आप को जो है सुपरस्टार, भगवान, खुदा और अल्लाह अपने को मान लिया, जो बेहतर नहीं है, और उनको जो है माफी मांगना चाहिए। समाज से बड़ा सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए, मैं इसका ये हूं, क्योंकि समाज से बढ़कर कानून नहीं होता, समाज से बढ़कर करके कोई जो है सिस्टम नहीं होता, समाज के लिए ही सारा सिस्टम होता है। अगर समाज अगर बिगड़ रही है, उसमें लोग अगर बिगड़ रहे हैं, लोग उसको पिक्चर देखते हैं, लोग उनसे पैसा देते हैं, वो नचनिया गवनिया, वो एक जो है रील का हीरो है, वो जो है अपना पैसा लेता है काम का। जैसे गांव देहात में लड़के लड़की डांस करते हैं जिसको लौंडा लौंडी कहते हैं, तो वो डांस करते हैं, उसका पैसा हम लोग देते हैं। उसी तरह से जो फिल्म है उसका हम लोग थिएटर में जाके पैसा देते हैं। तो एक आर्टिस्ट है जो एक्टिंग करता है, और वो जो है अपने आप को हीरो, सुपर हीरो ना बने। आज हमारा भारत का अगर सुपर हीरो कोई है तो वो किसान है, जवान है, नौजवान है, और हमारा मजदूर है। और इस तरह से आप जो है हमारे मजदूरों की बेइज्जती नहीं कर सकते कि मैं सुपरस्टार हूं, मैं डॉन हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, तो उनको माफी मांगनी चाहिए। नंबर 2। नंबर 3 कि इसके आड़ में जो पप्पू यादव या अन्य लोग जो है अपने आप को जो है टीआरपी ले रहे हैं कि मैं इसको मार दूंगा, मुझे ये परमिशन मिल जाए, तो आपने क्या भारत सरकार परमिशन देगी कि आपने पाकिस्तान को मार दीजिए? सेना तो कहती है कि 24 घंटा तो मैं पाकिस्तान को ले आता हूं। तो इस तरह का एक सांसद को शोभा नहीं देता। अब वो अपने वक्तव्यों से भी मुकर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं, या हो सकता है कि वो जो है उनके बीच से वो जो है एक धंधा करना चाहते हैं, या जो है आपका जो है बॉलीवुड से पैसा उगाही करना चाहते हैं। तो हर कोई डॉन बनने के लिए लगा हुआ है, और ऐसी सूरत में कानून को जो है अपना काम करना चाहिए। और इस तरह के वक्तव्य देता है कि बिश्नोई को मार देगा तो मैं 1,11,00,000 इतना पैसा दूंगा, तो उसको अरेस्ट कर करके जेल में डाल देना चाहिए था। जिसने कहा कि मैं सलमान खान को मार दूंगा, 5 करोड़ दूंगा, अरेस्ट करके जेल में डाल देना चाहिए था। तो ये सब प्रशासन का काम है और इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम है, और ये सब देख रही है, और ये सब खेल हो रहा है। तो ये नफरत की राजनीति आज सलमान खान को और इनको करें ये मुसलमान है और ये हिंदू है, इस तरह की नफरत फैलाना चाह रहे। तो आज मुसलमान भी कहां कोई कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है क्या? कह रहा ठीक है, अगर उसने हिरन को मारा, अगर उसने बिस्किट खिलाया, उसने पानी पिलाया, तो उसे माफी मांगनी चाहिए, बात खत्म। तो हम कोई भी मुसलमान जो है आज सलमान खान को साथ दे रहा है क्या, जो ये नफरत पहुंचाना चाहते हैं। और खास करके चूंकि महाराष्ट्र में चुनाव है, और हमारा जो है झारखंड में चुनाव है, और उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में जो है हमारा उपचुनाव है, और इन सेनियों को लेके चाहे बहराइच का हो, चाहे हमारा अन्य भागों का हो, महाराष्ट्र का हो, आप हमारा सलमान और बिश्नोई का इन इशू को लेकर के मुख्य मुद्दा से हमेशा चुनाव से पहले इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, और बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात नहीं होती। और ये सब
सत्ता को पा करके फिर भूल जाते हैं कि हमने क्या कहा था, क्या नहीं कहा। क्या सलमान खान माफी मांग लेंगे तो क्या ये सब मामला ठीक हो जाएगा, उनको धमकी नहीं मिलेगी? जब उनके समाज ने, लोगों ने कहा कि भाई किसी व्यक्ति से माफी मांगने की बात नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं हुआ, कि भाई एक समाज, उनके मंदिर जो आस्था का है, जो राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर फजलका में है, छोटा सा मंदिर है, पुराना 40 साल पुराना मंदिर है या कितना और भी पुराना है, तो वह कहा कि वहां पे जा करके अपनी सिक्योरिटी के साथ जाए, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के साथ जाए, जा करके और 1 मिनट में जो है अपना माफी मांग, बात खत्म हो जाती है। तो ये जरूरी है कि सद्भावना के लिए कई बार लोगों को झुकना होता है। जब हमारे यतीम महाराज ने जब कहा कि पैगंबर का हम पुतला फूकेंगे रावण की जगह, तो उनको पकड़ा गया, तो माफी मांगनी चाहिए, उसमें माफी मांगना चाहिए था। और मैंने कहा अगर नहीं माफी मांग रहा है तो उस पर एक्शन होना चाहिए, उस पर जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सरकार जो है अपने लोगों को संरक्षण देती है, बाकी लोगों को मजा लेती है, रोटी सेकती है, और ये सब चुनाव के दरमियान होता है, और ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। तो क्या लगता है जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती, इसका कितना असर पड़ेगा महाराष्ट्र चुनाव? देखिए, इसका असर काफी है। बॉलीवुड में बहुत सारे हीरो हीरोइन डरे सामे हुए हैं, क्योंकि वो लोग एक्टिंग करते हैं, खुले आसमान में डांस करते हैं, और वो जो है घूमते हैं, तो उनको डर लगा है कि अगर आज इनके साथ हुआ, कल उनके साथ होगा, परसों उसके साथ होगा। नेता लोग भी एक दूसरे से ये हैं, तो इस तरह से हमारे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, हमारी जो सिक्योरिटी है, उनको टाइट होना होगा, और इस पे तत्काल जो है एक्शन लेते हुए बिश्नोई को या तो आप फांसी लगाइए या तो आजीवन कारावास कीजिए। और इस पे जो लोग अब जेल के अंदर बैठा हुआ, कोई कनाडा से फोन कर रहा है, उसका भाई फोन कर रहा है, और लंदन से फोन कर रहा है, कोई फिरौती मांग रहा है, तो इस तरह का जो सोच पैदा किया गया है, ये कुछ मनचले लोग भी इसका फायदा उठा रहे हैं, जो सरकार को सोचना चाहिए और इस तरह की चैप्टर को क्लोज करना चाहिए। पप्पू यादव को भी, जो 7 बार के सांसद है, उनको भी धमकी मिल रही है, आखिर क्यों? पप्पू यादव सबसे पहले बॉलीवुड में गए, ठीक है, आपने सद्भाव, आपने संतावना देने गए, सब कुछ किए, बहुत है, लेकिन जिस हिसाब से आपने कहा कि मुझे एक मौका मिल जाए तो मैं बिश्नोई को खत्म कर दूंगा, मिलना बुरा नहीं था कि आप बॉम्बे में गए, आपने जो है बाबा सिद्दीकी के बेटा से मिले, वो कोई बुरा नहीं, कोई भी जाके मिल सकता है, हम भी मिल सकते हैं। लेकिन जब आप वक्तव्य देते हैं कि मुझे मौका मिले, मैं 1 घंटे में बिश्नोई को शूट कर दूंगा, तो ये उचित नहीं है, एक सांसद का कहना उचित नहीं है। आप नफरत पहुंचा रहे हैं, आप किसी समाज पे जो है उंगली उठा रहे हैं, और वो माफ आपको नहीं करे।